प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की जो गणित की नई किताब आई है संख्या संसार भाग 1, इसका पहला अध्याय है जिसका नाम है काकी खिलौने वाली। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और इसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं और पाठ के अंदर आने वाले प्रश्न उन सभी के उत्तर हम देखेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। आज छगनी और उसके मित्रों की छुट्टी है। छगनी कौन है? एक लड़की है और वहाँ की जो मित्र हैं उन सभी के छुट्टी हैं। सभी मित्र मिलकर घर के बाहर खेल रहे हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी उनके मित्र हैं। तभी उनके मोहल्ले में खिलौने वाली काकी आई। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है खिलौने वाली काकी। तो इसमें बच्चे बात करें, अरे वाह, आज तो मैं काकी से कैरम बोर्ड खरीदूंगी। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है और इधर कह रहा है मेरी बॉल खो गई है, काकी से एक बॉल खरीद लूँगी। और अगली लाइन है इसकी कि छगनी बहुत खुश हुई और अपने मित्रों से कहा, देखो खिलौने वाली काकी आई हैं। काकी को देखकर कोमल ने पूछा, इस पेटी में क्या क्या खिलौने लाए हो काकी? यहाँ पर ये हैं खिलौने वाली काकी और इस पेटी में बहुत सारे खिलौने हैं। तो ये एक पूछ रही है कोमल कि इस पेटी में कौन कौन से खिलौने हैं। तो काकी कहती है, आओ बच्चों, मैं तुम्हें पेटी खोलकर दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ इसमें। रमेश, अरे वाह, इस छोटी सी पेटी में इतने सारे खिलौने, यानी कि इतने सारे कैसे खिलौने आ गए हैं? तो काकी बोलती हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित जमा कर रखने से उन्हें कम जगह में रखा जा सकता है। यानी कि अगर हम सही व्यवस्थित तरीके से किसी वस्तु को रखेंगे तो वो कम जगह घेरती हैं और ढूंढना है जो आसान हो जाता है। तो क्या आप भी अपने बस्ते में किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर आदि वस्तुओं को जमा कर रखते हो क्या? हाँ, ज़रूर रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपका जो बैग है वो सही व्यवस्थित हो जाता है। आप भी अपने मित्रों की सहायता से रबड़, शॉर्पनर, माचिस, बटन, पेंसिल बॉक्स एवं चौक डिब्बे इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस प्रकार जमा कर देखिए। यहाँ पर दिख रही है बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, और यहाँ पर रबड़ भी हैं और छीलनियों भी हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि पेंसिल बॉक्स में शॉर्पनर जमाइए। यहाँ पर आपको जमाना है और हाँ, पेंसिल बॉक्स में शॉर्पनर जमाए गए हैं। बताइए अधिकतर कितने शॉर्पनर पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं? तो इसमें आपको लिखना है पेंसिल बॉक्स में अधिकतर 10 शॉर्पनर रख सकते हैं। अगली लाइन है, चौक के डिब्बे में माचिस की डिब्बियाँ जमाइए। यहाँ पर आपको स्कूल में देखा होगा चौक का डिब्बा, उसमें माचिस की डिब्बियाँ जमानी हैं। तो चौक के डिब्बे में 6 माचिस की डिब्बियाँ जमाई जा सकती हैं। चौक के डिब्बे में अधिकतर कितनी माचिस की डिब्बियाँ रखी जा सकती हैं? तो चौक के डिब्बे में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा 8 माचिस की डिब्बियाँ रखी जा सकती हैं। माचिस की डिब्बियों में बटन जमाइए। आप माचिस की डिब्बी में कितने बटन रख पाएँ? तो इसमें लिखना है एक माचिस की डिब्बी में 6 बटन रखे जा सकते हैं। अगली लाइन है पाठ की, नीचे बनी आकृति, यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर माचिस की डिब्बी और आगे हैं रबड़, चौक का डिब्बा, ये गन जैसी आकृति बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है? गोला। तो गोले जैसी आकृति, एक तो गेंद हो गई, संतरा, टमाटर, ये गोले जैसी आकृति बनाता है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको गन। तो गन में पासा है, बर्फ़ का टुकड़ा और घनाकार बॉक्स, ऐसा बॉक्स है जो घन के आकार का हो। और यहाँ पर अगली है आकृति शंकु की, टोपी जैसी है ये। तो ये आइसक्रीम का कोन हम लेते हैं तो ऐसी आकृति होती है उसकी। और पार्टी टोपी, पार्टी में जब जन्मदिन की पार्टी बनाते हैं तो ऐसी टोपी पहनते हैं। शंकु आकार की वस्तु। और अगली आकृति है बेलन। तो इसमें बेलन में पेंसिल, डिब्बा और बैटरी, इसके जैसी आकृति होती है बेलन की। अगला पेज है इसी का कि आप नीचे बने
चित्रों को पहचान कर उनकी ज्यामितीय आकृति से मिलान कीजिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इधर ज्यामितीय आकृति दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर गेंद दे रखी है, तो गेंद गोलाकार आकृति हो गई। उसी तरह जो बस है वो क्या है, घनाभ जैसी आकृति का हो गया। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये गन जैसी आकृति का हो गया। और यहाँ पर टोपी जैसी दिख रही है, तो ये क्या है, एक शंकु की आकृति का है जो नीचे दिए गए हैं शंकु। और यहाँ पर जो बांसुरी है ये बेलनाकार आकृति है जो सबसे ऊपर आपको ऐसे ही मिलान करना है। आगे देखते हैं। देखो, कोमल ने जो खिलौने खरीदे हैं उन्हें जमा कर उसने बढ़िया सा रॉकेट बनाया है। यहाँ पर रॉकेट दिखाई दे रहा है। आप भी अपने रॉकेट में घनाभ की आकृति में नारंगी, यहाँ पर घनाभ की आकृति में यहाँ पर दे रखा है नारंगी, और बेलन की आकृति में, बेलन का है यहाँ पर लाल रंग, और शंकु ये ऊपर है, ये क्या है, शंकु। इस आकृति में आपको हरे रंग भरना है। बताइए, रॉकेट बनाने के लिए कोमल ने सबसे पहले कौन सी आकृति रखी होगी। तो यहाँ पर जो नीचे वाली है वो आकृति सबसे पहले रखी है, घनाभ वाली, तभी वो रॉकेट बन पाया होगा। अब देखिए, आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को जमा कर कुछ नया बनाकर देखिए। तो इसमें जो दिए गए हैं इसमें आपको कौन सा रंग भरना है, ऊपर हरा और लाल और नीचे नारंगी भरना है। अब यहाँ पर दिए गए हैं 4 आकृति। इन 4 आकृतियों में एक तो घर बनाए जा सकते हैं, और क्या बना सकते हैं आप, बस बनाई जा सकती है। तो इसी तरह आपको कुछ नया बनाना था। अगला पेज है अब रवीना का कैरम बोर्ड। तो यहाँ पर कैरम बोर्ड यहाँ पर दिया गया है। रवीना के पास एक कैरम बोर्ड था, लेकिन उसकी गोटियाँ खो गई थी। यानी कि इसमें जो गेम खेलते हैं तो गोटियों की ज़रूरत पड़ती है। उसने काकी से कहा, आप मेरे लिए कैरम की गोटियाँ लाए हो ना काकी। तो काकी कहती हैं, हाँ बेटी, यह लो तुम्हारी कैरम की गोटियाँ। कैरम बोर्ड में कितने कोने होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपने ऐसा बोर्ड देखा होगा कैरम बोर्ड। तो इसमें 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कोने हो गए। अगला है सवाल, कैरम का खेल एक बार में अधिकतर कितने लोग खेल सकते हैं? तो इसमें एक बार में अधिकतर 4 लोग खेल सकते हैं। अगला प्रश्न, बताइए कैरम बोर्ड में कितने किनारे होते हैं? तो कैरम बोर्ड में 4 किनारे होते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है एक साइड में गन दे रखा है, तो इसमें निचली सतह ये है और कोना इसको बोलते हैं, और किनारा ये रहा। पार्ट की अगली लाइन है, नीचे दी गई आकृतियों में कितने किनारे और कितने कोने हैं बताइए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था उसी तरह यहाँ पर आकृति दे रखी है। किसकी दे रखी है? घनाभ की। ये आयताकार बॉक्स की तरह होता है, और इसमें कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और इसमें कितने कोने होते हैं? इसमें 8 कोने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4, एक साइड में 4 है, इसी साइड में भी 4 है, तो कितने हो गए? 8 कोने हो गए। अगली आकृति है गन की। तो यहाँ पर गन दिखाई दे रहा है, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, और इसमें 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। यानी कि एक साइड में 4 कोने हैं, उसी साइड में दूसरी साइड में भी 4 है, तो 8 कोने हो गए। तीसरी आकृति है बेलन की, जिसे सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ये 2 किनारे होते हैं, इसमें ऊपरी और निचला गोला किनारा, यानी कि ये और ये दोनों है जो किनारे होते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कितने कोने, तो इसमें कोने 0 होते हैं, यानी कि 0 कोने वाला कौन सा है? बेलन। अगली आकृति है शंकु, जिसे कोन बोलते हैं। इसमें किनारा एक किनारा होता है, और ये गोल किनारा यहाँ पर दिए गए हैं, गोल किनारा ये एक ही होता है, और एक कोना होता है शीर्ष पर। यहाँ पर कोना दिए गए हैं, ये एक ही कोना है और एक ही किनारा होता है। किसमें? शंकु में, ध्यान रखना है। और गोला, इसमें स्पीयर बोलते हैं इसको, और इसमें 0 किनारे होते हैं, यानी कि ये गोल है इसलिए इसमें न तो किनारे हैं और न ही कोने हैं। अगला पेज है इसी पार्ट का कि बेलन में कितने सीधे हैं या घुमावदार, देखिए और पता कीजिए। किनारे सीधे हैं या घुमावदार, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर बेलन दिया गया है, तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें 2 किनारे हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे, जो घुमावदार हैं, सीधे नहीं हैं।
और सोचिए क्या होता अगर फुटबॉल एक घन आकार की होती। तो यहाँ पर घन आकार की यदि होती, तो यदि फुटबॉल घन आकार की होती तो उसे लुढ़काया नहीं जा सकता। जैसे कि ये दिया गया है घन आकार, तो ऐसे होती तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। कार के पहिए घनाभ आकार के होते तो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है घनाभ, ऐसा टायर अगर होता तो कार चल ही नहीं पाती। यदि कार के पहिए घनाभ आकार के होते तो कार चल नहीं सकती। अब यहाँ पर दे रखा है लूडो का पासा गोल होता। यदि लूडो का पासा गोल होता तो उसकी गिनती तय नहीं होती और खेल सही नहीं हो पाता। यहाँ पर गोल दिया गया होता तो ऐसे हम खेल नहीं खेल पाते हैं। माचिस की डिब्बी इसमें बताए गए हैं कि शिक्षिका ने कक्षा में सबको एक माचिस की खाली डिब्बी दी और पेंसिल से उसकी छाप बनाने के लिए कहा। यहाँ पर दो दिए गए हैं, तो रंजिता ने ऐसी छाप बनाई, यानी कि यहाँ पर दी गई हैं आयताकार, और यहाँ पर मनोज ने ऐसी छाप बनाई, यानी कि इसने वर्ग आकार की छाप बनाई है। अगली लाइन है, क्या मनोज और रंजिता ने एक जैसी ही छाप लगाई। तो नहीं, मनोज और रंजिता ने एक जैसी छाप नहीं लगाई है। आप भी माचिस की डिब्बी से अलग अलग छाप बनाइए, देखिए क्या सभी एक जैसी हैं। तो इसमें नहीं, माचिस की डिब्बी से अलग अलग छापें बनाई जा सकती हैं। कुछ लंबी आयताकार बनती हैं और कुछ चौड़ी वर्गाकार बनती हैं, इसलिए सभी छापें एक जैसी नहीं बनती। यहाँ पर आयताकार और यहाँ पर कुछ है जो वर्गाकार बनती हैं छाप। अगला पेज है इस पार्ट का कि रंजिता ने माचिस की डिब्बी को खोलकर फैला दिया। यहाँ पर ये माचिस है, इसको खोलकर ऐसे ऐसे फैला दिया। अब इसका प्रश्न देखना है, अगर चौक का डिब्बा पूरा खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। सही चित्र पर राइट का निशान लगाना है। तो चौक के डिब्बों को अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, इस पर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है कि जन्मदिन वाली टोपी कैसी होती हैं, चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, बाकी दूसरे जो कुछ है जो गलत हुआ है। तो इसमें आपको जो शंकु है ये जन्मदिन की टोपी के आकार की हैं, दूसरे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। अगला है प्रश्न कि दिए गए पासे को देखिए। यहाँ पर पासा दिए गए हैं, इसकी सतह पर 1 से 6 बिंदु बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं 1 से 6 बिंदु, और पासे में सदैव विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। जैसे कि 1 + 6 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो बताइए बिंदु 1 की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं जो 1 है इसकी विपरीत सतह पर यहाँ पर 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि इसकी जो योग टोटल योग है वो 7 होना चाहिए, तो 7 हो जाएगा। दूसरी बिंदु 5 की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 2। और तीसरा प्रश्न बिंदु 4 की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं, तो 4 की जगह पर यानी कि 4 + 3 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो 4 की सतह पर 3 आपको लिखना है, तो इसका उत्तर 3 हो गया। अगला पेज है अब इस पार्ट के अभ्यास कार्य वाले प्रश्न। पहला है आकृति पहचानिए। पहला है इसका, मेरे कोई किनारे नहीं हैं, तो ये गोले के बारे में बताए गए हैं, गोला या गोल स्पीकर। और दूसरा मेरे को घुमावदार किनारे हैं, तो ये बेलन सिलेंडर इसके बारे में है। और मेरे किनारे हैं लेकिन कोने नहीं हैं, तो ये शंकु हैं। और मेरी है सपाट और समान सतह, तो ये घन के बारे में बताए गए हैं। मेरी है घुमावदार और सपाट सतह, तो ये आयताकार बॉक्स हैं जिसे घनाभ कहते हैं। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर बनाए गए हैं, चित्र के सामने उन आकृतियों के नाम एवं संख्या लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले ऊपर क्या है, शंकु है, एक शंकु, एक कोना, यहाँ पर अल्प विराम लगाना है। फिर एक बेलन, यहाँ पर एक बेलन का प्रयोग किया गया है, तो एक बेलन या कोष्ठक में सिलेंडर लिखना है। और एक घनाभ का उपयोग इसमें किया गया है। दूसरी आकृति है, इसमें एक गोला सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एक गोला लिखना है। उसके बाद एक घन, और घन के नीचे क्या है, आयताकार बॉक्स जिसे घनाभ कहते हैं।
एक गनाब, यानी कि एक एक तीनों हो गए। तीसरे नंबर की आकृति क्या है, जिसमें दे रखा है दो शंकु, यहाँ पर दो शंकु हैं और दो बेलन हैं। बेलन जो यहाँ पर दे रखे हैं वो हैं, और ऊपरी ऊपर क्या है, शंकु हैं, और एक आयताकार बॉक्स है। यहाँ पर नीचे नीचे लाल है जो आयताकार बॉक्स है जिसे गनाब कहते हैं। और चौथे नंबर की आकृति में एक शंकु है ऊपरी ऊपर, और दो बेलन हैं यहाँ पर, और एक गन है यहाँ पर दे रखा है, और एक आयताकार बॉक्स है जो गनाब है जो बना हुआ है। और प्रश्न नंबर 5, इसमें एक शंकु है और एक बेलन है और एक गन है और एक आयताकार बॉक्स गनाब यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारा अध्याय 1 के सभी प्रश्न के उत्तर थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए आपका प्यार। जय हिंद।